मामला तब और बिगड़ गया जब जबरदस्ती लैंडिंग के बाद आरफ कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था और उसके बॉस ने इसी बात का बहाना बनाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब आरफ पूरी तरह टूट चुका था, न वो स्कूल जा सकता था, न घर लौटने की हिम्मत कर पा रहा था और उसकी नौकरी भी चली गई थी। निराश होकर उसने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और काम की तलाश में अजय के पास चला गया। अजय जो खुद भी ऐसे बुरे दौर से गुजर चुका था, नहीं चाहता था कि ये लड़का उसकी तरह गलत रास्ते पर जाए, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन शुरू में उसके अनुरोध को मना कर दिया, लेकिन आरफ के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो फिर से उसके पास गया। तभी अजय ने उसके चेहरे पर गहरे निशान देखे। आरफ के चेहरे पर 8 गहरे निशान देखकर अजय को लगा कि इस बदकिस्मत लड़के का यही रास्ता तय है। उसने अपना मन बदल लिया और उसे अपने साथ ले लिया। हालांकि एक छोटे अपराधी के लिए पहला सबक चोरी करना होता है, इसलिए दीपक नाम के एक व्यक्ति ने आरफ को कार चुराना सिखाया और फिर उसे असली काम पर भेजा। आरफ का पहला निशाना उसका पुराना बॉस था। उसने उसका डिलीवरी ट्रक चुरा लिया। डर के बावजूद उसने ये काम अकेले किया और सफल भी रहा। दीपक और उसकी टीम चोरी की बाइकें उठाते, उन्हें बदलते और फिर बेच देते। वे नई मोटरसाइकिलें चुराकर उन लोगों को बेचते जिनकी बाइकें पहले चोरी हो चुकी थी। फिर उन्हें किस्तों और भारी ब्याज पर लोन दिया जाता था। ये एक ऐसी योजना थी जिसमें धीरे धीरे लोग कर्ज के जाल में फंस जाते थे। आरव ने यह तरीका अपने पुराने बॉस पर भी आजमाया और सफल हुआ। धीरे धीरे वो इस गैर कानूनी काम में मजा महसूस करने लगा। अजय ने उसका बहुत ध्यान रखा, उसे खाना बनाना, चलना, दौड़ना सब सिखाया। शायद इसलिए क्योंकि खुद अजय ने भी मुश्किलें झेली थी और वो नहीं चाहता था कि कोई और वैसी तकलीफ झेले। एक दिन अजय ने आरव से पूछा, तू बड़ा होकर क्या करना चाहता है? तो आरव बोला, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि अपनी माँ को उस जगह ले जा सकूं जहाँ सब लोग बराबर हों।